कर, कर्म बंधन और कर्म संबंध का राज, ये बहुत समझना है। अभी दुनिया में हम समझते हैं ये मेरा संबंधी है, लेकिन हम संबंध में नहीं है, हम बंधन में है। और बंधन ही दुख का कारण है। तो कर्म बंधन और कर्म संबंध का राज, बंधन दुख का कारण है अर्थात प्रतीक है, और संबंध सुख का आधार है अर्थात प्रतीक है। कर्म ही आत्मा के बंधन अर्थात दुख का कारण बनता है, और कर्म ही आत्मा के सुखदायी संबंध का आधार है। कर्मों के आधार पर ही दुखदायी या सुखदायी संबंध बनते हैं। कल्प के हिसाब से सत्युग त्रेता कर्म संबंध की दुनिया है ना। वहां हम देह अभिमान में नहीं है कि ये मेरे से बात करे तभी हम खुश रहे, इससे हमको खुशी चाहिए, उससे हमको वो चाहिए। सब इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था। सब आत्मिक स्थिति में है, सबको पता है हम रोल कर रहे हैं और अपने रोल को एंजॉय करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को एंजॉय करते हैं, भाई बहन के संबंध को एंजॉय करते हैं। कोई एक दूसरे के लिए बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ यानी द्वापर कलयुग कर्म बंधन की दुनिया है। सब बंधे हुए हैं ना, कौन किससे बात कर लिया, कौन किससे पूछ लिया, कौन किसके बिना कोई कार्य कर लिया, कौन किसके बताए बिना कहीं चला गया। सारा बंधन है, हर एक आत्मा बंधन में है। तो सत्युग त्रेता में आत्मा स्वतंत्र होकर शरीर के द्वारा कर्म करती है, इसलिए बंधन की बात नहीं। लेकिन द्वापर कलयुग में आत्मा देह अभिमान के वश होकर अर्थात बंधन में कर्म करती है, इसीलिए वे कर्म बंधन अर्थात दुख का कारण बन जाते हैं। हम उसको खुश कर, दूसरे को खुश करने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम घर में खाना बना रहे हैं तो सोच कर बना रहे हैं कि इसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या अच्छा लगेगा, तो कितना बंधन है। सत्युग त्रेता में कर्म संबंध सुखदायी होते हैं, क्योंकि इन कर्म संबंधों का बीज संगम युग पर परमात्मा की श्रीमत के आधार पर बोया है। अब जब हम आत्मिक दृष्टि अपना लेते हैं, सारे लोग एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, तो हम किसी के भी कर्म से प्रभावित नहीं होंगे। हमारा संबंध ही बाप से बन गया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी किसी से नहीं रहा, तो हम खुद भी आजाद हो गए और दूसरों को भी आजाद कर दिया। ये आजादी बहुत जरूरी है। हम हर घड़ी पल सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते रहे, वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कोई कहना नहीं मान रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। ये सारा बंधन है, इस बंधन से खुद को या आजाद करना है। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। तुम छोड़ना चाहो तब तो छूटेगा, ये तुम ही पकड़े रहते हो, एकदम बंधे रहते हो, पीछे पीछे दौड़ते रहते हो सबके। तो द्वापर से देह अभिमान के कारण विकारों के भस्मीभूत कर्म आत्मा के बंधन का कारण बनते हैं। मोह, लोभ, ना ये सब हमारा कारण है, विकार कारण, जिसके वजह से हम बंधन में, हम मोह में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये पति मेरा है, ये देह मेरा है। तो उस समय जो भी संबंध होते हैं वे दुखदाई ही होते हैं, इसलिए उनको कर्म बंधन कहा जाता है। अभी फिर परमात्मा देही अभिमानी होकर सुखदाई कर्म संबंधों का बीज बोने की श्रीमत दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। जो करता है वह पाता है। अभी जो करेगा वो पाएगा, है ना। अगर हम अभी भी मोह रखे रहें और बाबा के रास्ते पे ना चलें, अरे मेरे ऐसा करने से तो ये नाराज हो जाएगा, अरे मेरा वैसा करने से तो वो नाराज हो जाएगा, तो हम बंधन में ही रहेंगे और दूसरी आत्मा भी बंधन में, ना हम सुख पाएंगे ना दूसरे को सुख दे सकेंगे। तो बाबा का महावाक्य है, बांधेली है, वास्तव में उनके आगे ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। शरीर सहित सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। साकार बाबा 15 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की होती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप उन पर नहीं चढ़ता। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है, ये सितम भी कर्म भोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हारा कोई विकर्म नहीं किया हुआ होगा तो तुमको कोई आके मार देगा क्या? अगर तुम अभी किसी से मार खा रही हो या तुम कोई अपने ऊपर सितम सह रहे हो तो तुमने भी उसको मारा होगा। ये बाबा के महावाक्य, तुमने भी उसको मारा होगा। वह हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। इस जन्म में कोई हमको मार रहा है तो हमने पिछले जन्म में कभी ना कभी उसको मारा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है
सबको बाप का परिचय देना, ये ये कर्म करना है हमको। साकार बाबा 30 जून 2002 रिवाइज। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं। तीसरे नेत्र में हमारी कमजोरी आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, लगाव में आ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। एक लगाव, और दूसरा पुराना स्वभाव। हमारा पुराना स्वभाव है दूसरे में लटकने का ही, पूरे इसमें लटके हुए हैं। ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये मेरे अनुसार, ये घर मेरे अनुसार, ये पति मेरे अनुसार, ये बच्चा मेरे अनुसार। वो सारा क्या है, पुराना स्वभाव है हमारा, कि मेरी आज्ञा का पालन करे, इसको आज्ञाकारी होना चाहिए, ये हमारा अपना विचार है। बट एक्चुअली हर एक आत्मा है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। हर एक को, हर एक अपना कार्य अपने रोल के अनुसार ही कर रही है, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जब हम अपना ये विचार बदलेंगे तभी हम शांति से रह पाएंगे, खुद भी स्वतंत्र रहेंगे, दूसरे भी स्वतंत्र रहेंगे। अगर अपनी किसी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी बंधन युक्त कर देगा, बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अव्यक्त बाप दादा 15 जुलाई 1973। अनेक संकल्पों की समाधि होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाए, इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इसी स्थिति को शक्तिशाली सर कंधम बंध कर्म बंधनों से न्यारी और अति प्यारी स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त बाप दादा 22 जून 1971। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो की आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच कर सकते हैं। जब हम बंधन मुक्त हो जाएंगे ना, हमारा लगाव झुकाव हमारे संकल्प किसी में लगे हुए नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कोई हमसे, कोई मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, कोई मेरे लिए वो क्यों नहीं किया, कोई हमसे ऐसे क्यों बोला, कोई हमसे वैसे क्यों बोला, ये तो मेरा बच्चा है, मेरा पति है, इसको तो हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए, इसको तो हमको प्यार देना चाहिए, ये तो मेरा दोस्त है, इसको हमको आकर पूछना चाहिए। तो ये सारा जितना चीज है नहीं, क्या है, हमारा लाइन जो है टेलीफोन का उसको बिजी किए हुए है। तो ये जब खाली हो जाएगा ना, इसको बंधन मुक्त कहते हैं। ये जब पूरा खाली हो गया, एक ही विचार है, मैं आत्मा हूँ, सरल चित्त हूँ, निर्मल हूँ, निर्माण हूँ, शांत हूँ, तो हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी जान जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा 13 मार्च 1971। दो शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साक्षी और साथी। एक तो साथी सदैव रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी, ये दो सब प्रैक्टिस में लाओ, तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। अव्यक्त बाप दादा 13 मार्च 1971। कल समझेंगे कि ये साक्षी स्थिति को कैसे धारण करें। ओम शांति। तो आज हम पुरुषार्थ करेंगे बंधन मुक्त अवस्था की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।